नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ग्लाइसेमिक लोड एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक, ग्लाइसेमिक लोड और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब कभी हम लोग सोचते हैं, ये एग्जैक्टली डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो इंक्रीज़ होने लगता है। क्योंकि जब किसी को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है इंसुलिन पे डिपेंडेंट और एक होती है इंसुलिन पे नॉन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, या टाइप 1 या टाइप 2 भी बोलते हैं हम लोग इसे। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमको मिलती है वो टाइप 2 वैरायटी मिलती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मिलती है। और जिसको टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ हो रही है, ये वन एंड ओनली क्या होता है, जो आपका लाइफ स्टाइल है और जो आपके डाइट को लेने का स्टाइल है उसके होने से, मतलब जो आपका लाइफ स्टाइल और जो आपका डाइट का जो स्टाइल है या प्रॉपर नहीं है, उसमें डिस्टरबेंस होने के कारण सबसे जो कॉमन कॉज होता है वो डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट का होता है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का होता है। तो जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको क्या है, जो फूड मटेरियल लेने होते हैं वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके लेने होते हैं, शुगर को कंट्रोल करके लेने होते हैं, या शुगर को कंट्रोल करने वाले या शुगर का लेवल ब्लड में ना बढ़ा दे वैसे फूड मटेरियल लेने होते हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे वो नॉनवेज, कुछ भी हो, वो ऐसा लेना है जो आपके शुगर के लेवल को इंक्रीज़ ना करे, मतलब आपके डायबिटीज़ को ना बढ़ाए, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, आपके डायबिटीज़ को मेंटेन करे। तो इस सब चीज़ के लिए जो भी हम फूड लेंगे उसे वो जो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, तो उसे बताने के लिए, वो एग्जैक्टली उसे समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। यदि हमको इस दोनों चीज़ के बारे में प्रॉपर पता होगा तो आप स्वयं क्या कर सकते हैं कि फूड जो मटेरियल है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है उसे आप सेलेक्ट खुद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी डायबिटीज़ के फूड मटेरियल की बात आएगी तो वहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में तो बोला ही जाएगा। और जब भी कोई ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है या उसके बारे में सोच रहा है, वो पूरे के पूरा डायबिटीज़ के पेशेंट के फूड के डाइट के बारे में उसे बताने के लिए बता रहा है। तो हमें किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में या हेल्दी ह्यूमन के भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। यदि आप हेल्दी लेवल पे भी शुगर के लेवल को मेंटेन करेंगे बॉडी में, तो फ्यूचर में जाके आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। क्योंकि डायबिटीज़ तो आपके फूड लाइफ स्टाइल और जो आपके फूड का जो पैटर्न है उसमें डिस्टरबेंस होने का कारण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, देखा गया रिसर्च में कि जो डायबिटीज़ है उसमें बॉडी के अंदर क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ये बोला जाता है। लेकिन इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन तो निकलती है लेकिन ये जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग नहीं हो पाती है। कैसे हम इसको समझते हैं, क्या होता है, हमारी बॉडी में हर सेल, हर जो भी एवरी सेल है, उस सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और जो आप देखते हो, बचपन से जानते होंगे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है। तो जैसे आप शुगर लेते हैं, मैंने खाया शुगर, पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, मतलब मोनोसैकेराइड बना, और वो कहाँ पर गया, ब्लड में। जैसे ही ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद बॉडी के एवरी सेल के पास जाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और हर सेल के पास वो अंदर जाएगा, वो तभी जाता है जब वो सेल में एक गेट बना होता है, गेट होता है जिससे सेल, जो गेट बना होता है उस गेट से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है। लेकिन उस गेट को ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन। इंसुलिन जाएगा, गेट ओपन करेगा, तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा।
यदि हमारा गेट ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, जो हर सेल के पास जो गेट होते हैं जिसे इंसुलिन आके खोलता है, तो यदि उसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हर सेल का गेट ओपन नहीं होगा, गेट ओपन नहीं होगा तो शुगर का मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाएगा, और शुगर का मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी में ब्लड में ही क्या होगा, शुगर का मॉलिक्यूल बढ़ने लगेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोल देते हैं। एक कारण ये होता है। लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब बॉडी के अंदर नॉर्मल इंसुलिन बन रही है, लेकिन वो जो इंसुलिन बन के ब्लड में आई है और हर सेल के पास जा रही है, लेकिन सेल का जो गेट है वो ओपन नहीं कर पाती है। अब वो गेट ओपन नहीं कर पाएगी तब फिर क्या होगा, शुगर का मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, और फिर हमें क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली भी सब बताकर कि एग्जैक्टली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, ऐसा डाइट प्रॉपर या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ख़राब कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या होता है, अनलिमिटेडली क्या होता है, राइज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे इंसुलिन का जो सिक्रीशन है या जो इंसुलिन का जो वर्किंग जो एक्शन होता है वो चेंज हो जाता है या उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपर नहीं रखेंगे, यदि हम और साथ में हम जो ग्लूकोज या शुगर के जो फूड ले रहे हैं उसे शुगर लेवल को प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ तो होना ही है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में यदि हम प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, बैलेंस ग्लाइसेमिक लोड वाला यदि फूड लें हमारी डेली रूटीन लाइफ में, तो उससे हमें बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग ही जो है ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होते हैं फूड मटेरियल के, चाहे वो कोई भी फूड हो, आप अनाज ले लें, फ्रूट्स ले लें, मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, नॉनवेज ले लीजिए, और जो भी अलग फूड मटेरियल जो आप ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड से पहले हम देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड को जानने से पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है एग्जैक्टली इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं, हम जो भी फूड मटेरियल ले रहे हैं, जो भी फूड हमने लिया है, फूड हमने खाया, वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है उसका, और उस फूड से जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है डाइजेशन के बाद, और वो शुगर का मॉलिक्यूल है वो फाइनली कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। क्या होता है, यहाँ आंतों से एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो जो फूड हमने लिया है डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से क्या निकल गया, शुगर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, और वो शुगर का मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। लेकिन इस शुगर के मॉलिक्यूल का ब्लड में जाने की जो स्पीड है, ब्लड में जाने की जो स्पीड है, उस स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं, जो भी आपने फूड लिया है, फूड गया पेट में, डाइजेस्ट हुआ, शुगर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, और वो शुगर का मॉलिक्यूल इस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो यहाँ से शुगर के मॉलिक्यूल को ब्लड में जाने पर ब्लड में जाता है, और वो जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो गया, शुगर के मॉलिक्यूल का ब्लड में जाने की स्पीड, वो कितनी स्पीड से शुगर का मॉलिक्यूल ब्लड में जाता है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और जब भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि जो भी शुगर का मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं वो कितनी स्पीड से ब्लड में जाएगा, बॉडी के ब्लड में जाएगा, तो वो हमारा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक, ये एग्जैक्टली ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं, मान लें हम एक केला खा रहे हैं, बनाना लेते हैं, तो जो बनाना है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 69।
केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 69। इसका मतलब है जो हमने बनाना खाया है, इस बनाना में जो शुगर का मॉलिक्यूल है, उस शुगर के मॉलिक्यूल का ब्लड में जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, 69 है। हमने जो केला खाया, केला अंदर आया, डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से शुगर का मॉलिक्यूल फ्री हो गया, और वो शुगर का मॉलिक्यूल जो ब्लड में जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 69 है। ठीक है, तो बनाना में का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, मतलब बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, मतलब बनाना में जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो कितनी स्पीड से कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये हमेशा फिक्स्ड होता है। आप चाहे एक केला खाएं, चाहे आप आधा केला खाएं, चाहे केले का एक छोटा सा टुकड़ा खा लें या केले 2 खा लें, जितना भी आप केला खाएंगे उस केले में जो शुगर होगा वो इंटेस्टाइन से ब्लड में या बॉडी में ब्लड में एग्जैक्टली किस स्पीड से जाएगा, 69 की स्पीड से जाएगा। मतलब जो केले की जो क्वांटिटी है, आधा केला, एक केला, 2 केला, एक केले का छोटा टुकड़ा, उस क्वांटिटी से ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है या ब्लड में शुगर के जाने की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है। वो हर अपने फूड जो मॉलिक्यूल है, अलग अलग फूड मॉलिक्यूल की अलग अलग होती है। वैसे केले की बात करें तो केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा या शुगर के मॉलिक्यूल का ब्लड में जाने की जो स्पीड होगी वो हमेशा फिक्स होती है। चाहे आप आधा ले लें, चाहे आप पूरा ले लें, चाहे 2 ले लें, कुछ कितना भी ले लेंगे, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ही होगी, फिक्स होगी, क्योंकि उसमें जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा उतनी ही स्पीड से ब्लड में जाएगा। ऐसे ही हम जितने भी फूड लेते हैं, सुबह से लेके शाम तक, आज तक मैंने भी जितने फूड लिए होंगे, हर फूड का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मीन्स हर फूड में शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और वो शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो कितनी स्पीड से ब्लड में जाता है वो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। और हर फूड मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं उसमें शुगर का मॉलिक्यूल जो है अपनी अपनी स्पीड से क्या होता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताता है स्पीड को, शुगर के मॉलिक्यूल को ब्लड में जाना है उस स्पीड को बताता है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मतलब यदि आप कोई भी फूड ले रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है, 1 पाव, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितना भी लें, हर जो फूड मटेरियल उसकी फिक्स होती है, क्वांटिटी के अनुसार वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फूड की जो क्वांटिटी है वो कभी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कभी चेंज नहीं करती है। ठीक है, मतलब स्पीड को कभी चेंज, यदि आपने 2 केले खा लिए तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें से जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो 69 से बढ़ के 100 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। यदि आपने 1 खा लिया तब भी उतना रहेगा, आधा खाएंगे तब भी उतना ही रहेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्वांटिटी के बेस पे फूड मॉलिक्यूल का कोई भी फूड आप लें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता, वो सेम ही होता है। छोटा सा भी लेंगे आप टुकड़ा तब भी उतनी स्पीड से जाएगा, बड़ा भी लेंगे तब भी उतनी स्पीड से जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो उसकी 3 रेंज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 0 से 55, यदि हम 0 से 55 की बात करेंगे तो हम उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम उसे क्या बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यदि किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 के बीच में आता है तो हम उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यदि हमारे पास जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 69, 56 से लेके 69 आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो कौन से इसके अंतर्गत आएगा, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है या 70 से अधिक होगा वो जो होंगे, वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 0 से 55 लो कहलाएगा, 56 से 69 मीडियम कहलाएगा, और मोर देन 70 से ज़्यादा यदि होगा तो क्या होगा, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा। तो ये 3 रेंज होती है। कभी भी हमें लो एंड मीडियम, स्पेसिफिक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को हमारी डेली रूटीन लाइफ में लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, अगली एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे। कैसे, आप याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, उन फूड मटेरियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उन फूड मटेरियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जिसमें
फाइबर की मात्रा कम होती है, जिसमें फाइबर की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फाइबर की मात्रा कम है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या शुगर की मात्रा कम होती है, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा? कम होगा। फिर से हम देखते हैं, फाइबर ज़्यादा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम, फाइबर कम हो गया तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा हो गया? आपका ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अच्छे फाइबर वाला फूड हमें लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा फाइबर वाला फूड लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। मतलब उस फूड को खाने के बाद जो शुगर का मॉलिक्यूल की जो स्पीड है ब्लड में जाने की, वो कम होगी, और वो कम होगी तो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा हाई फाइबर मतलब ज़्यादा फाइबर वाला, रिच फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, ताकि जब वो फूड लेगा तो उस फूड से जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम स्पीड से ब्लड में पहुंचेगा और हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल को जल्दी से इंक्रीज नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं वो हमारे शुगर को मेंटेन करने में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट को रिच फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन होता है। कोई भी बोलता है कि रिच फाइबर वाला फूड लेना है, शुगर वाले पेशेंट को क्यों लेना है? क्योंकि जो फाइबर वाला फूड है वो शुगर के मॉलिक्यूल को ब्लड में जाने की जो स्पीड है उसे कम कर देता है, और कम कर देगा तो जल्दी जल्दी ब्लड में पहुंचेगा नहीं और हमारी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा और डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे और डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी जिसको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्पीड के बारे में बताएगा, वो फिक्स वैल्यू होती है, मात्रा के अनुसार कभी चेंज नहीं होती है, और एग्जैक्टली जिसमें शुगर कम है और फाइबर ज़्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, जिसमें शुगर ज़्यादा है फाइबर्स कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कैसा होता है? ज़्यादा मिलेगा हमें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, अब हम आगे देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें मालूम चल गया, जो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में बता रहा है, ब्लड में जाने की स्पीड, शुगर की स्पीड के बारे में बता रहा है। अब हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात करेंगे। ये ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड का क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए या हर फूड के लिए। हमने बोला कि जो फूड हमने यहाँ से लिया, वो केला हमने लिया, केला जो है उसका जो शुगर है वो 69 की स्पीड से तो जा रहा है, लेकिन जाने के बाद यहाँ पहुँच गया ब्लड में जाता है तो लेकिन कितनी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है? स्पीड से तो गया, हमको मालूम चल गया, लेकिन कितनी मात्रा में गया? 69 की स्पीड से गया, लेकिन कितनी मात्रा में ब्लड में गया? मात्रा हमें नहीं बता रहा, किस क्वांटिटी में पहुंचा। 69 की स्पीड से तो पहुंचा, लेकिन हमें वो क्वांटिटी नहीं बताता है। कौन? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली कहलाती है ग्लाइसेमिक लोड। केला खाया, केला 69 की स्पीड से गया, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स मालूम चल गया, लेकिन यहाँ जब पहुँचा वो, तो वो कितनी मात्रा उनने शुगर का यहाँ पहुँचाया वो हम एग्जैक्टली पता करेंगे, तो वो एग्जैक्टली कहलाता है ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है, कितनी क्वांटिटी में गया। ठीक है, अगली बात बता रहा हूँ, जो ग्लाइसेमिक लोड है ये फिक्स कभी नहीं होता है। ग्लाइसेमिक लोड कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। यदि मैंने आधा केला खाया तो आधा केला में मान लेते हैं 5 ग्राम शुगर है। आधे केले में क्या है? 5 ग्राम शुगर है। ये 5 ग्राम शुगर जो है 69 की स्पीड से ब्लड में पहुंचेगी। तो स्पीड क्या होगी? 69, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। लेकिन कितनी पहुंची? वो 5 ग्राम पहुंची, तो वो क्या हो गया? आपका ग्लाइसेमिक लोड हो गया। 69 की स्पीड से पहुंची, लेकिन कितना हो गया? वो आधे केले में कितना था? 5 ग्राम। हम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई बुक में नहीं लिखा है, ये एग्जाम्पल से अपन समझ रहे हैं। यदि मैंने एक केला खाया तो उसमें 10 ग्राम शुगर है, तो वो भी 69 की स्पीड से पहुंचेगा, लेकिन कितना पहुंचेगा? वो 10 ग्राम पहुंच जाएगा। तो ग्लाइसेमिक लोड कैसा हो गया? बढ़ गया। यदि मैंने फिर 2 केले खा लिए तो यहाँ पर मान लीजिए 20 ग्राम शुगर मिल गया,
तो 20 ग्राम शुगर जो है 69 की स्पीड से पहुंचेगा ब्लड में, और यहाँ पर पहुंच गया कितना 20 ग्राम पहुंच गया। तो स्पीड एक ही है लेकिन क्वांटिटी कितनी पहुंच रही है, क्वांटिटी बदलते जा रही है। अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर की जो क्वांटिटी बदलते जा रही है, जो बाहर हम फूड ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी से। मतलब जैसे जैसे फूड की क्वांटिटी चेंज हो रही है तो अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो भी बदल रही है। मतलब जो ग्लूकोज का अंदर का जो लोड है वो भी चेंज हो रहा है। इसलिए ग्लाइसेमिक लोड जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो फूड की जो क्वांटिटी होती है, यदि हम 50 ग्राम फूड लेंगे तो अलग होगा, 60 ग्राम लेंगे तो अलग होगा, 100 ग्राम लेंगे तो अलग होगा, 200 ग्राम लेंगे तो अलग होगा। तो हमेशा याद रखना है जो ग्लाइसेमिक लोड है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। क्योंकि ये जो शुगर जो आपका फूड मटेरियल है उसके अनुसार चेंज होता है। यदि आपने 2 केले खा लिए तो ज़्यादा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा ब्लड में, स्पीड उतनी होगी लेकिन वो ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक लोड बढ़ जाएगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक जो लोड है वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्वांटिटी शुगर की जो है क्वांटिटी, ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को बताता है, और ये सप्लाई को बताता है, कितनी स्पीड से जा रहा है वो बताता है, और कितनी क्वांटिटी में है क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्वांटिटी मतलब फूड की जो क्वांटिटी है, जितना आप फूड लेंगे उसके अनुसार चेंज होती जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कभी नहीं होती, स्पीड उतनी ही होगी लेकिन जो उसके अंदर क्वांटिटी होती है, जो फूड की क्वांटिटी होगी उसमें शुगर का क्वांटिटी भी चेंज होगा, उसके अनुसार भी बॉडी के अंदर ब्लड में क्वांटिटी भी चेंज होगी किसकी, शुगर मॉलिक्यूल की। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं इंक्रीज क्वांटिटी होगी फूड की तो ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ेगा, और डिक्रीज क्वांटिटी होगी फूड की तो ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा। फूड का वॉल्यूम, जो फूड आप ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ेगा, फूड की क्वांटिटी कम होगी तो ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना है। ठीक है, कम होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें, इसकी भी 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं 0 से 10। यदि हम 0 से 10 की बात करेंगे तो 0 से 10 यदि किसी का ग्लाइसेमिक लोड है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। यदि किसी फूड का ग्लाइसेमिक लोड 0 से 10 आता है लो कहलाएगा, 11 से 19 आता है तो मीडियम कहलाएगा, 11 से 19 आता है तो मीडियम कहलाएगा, और 20 या 20 से अधिक होगा तो हाई ग्लाइसेमिक लोड कहलाएगा। 0 से 10 होगा तो लो, 11 से 19 होगा तो मीडियम, एंड 20 या 20 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, आपका हाई ग्लाइसेमिक लोड कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी हेल्दी पर्सन की बात करें, कोई भी हेल्दी पर्सन को अपने डेली रूटीन लाइफ में 24 घंटे में कम से कम 100 ग्लाइसेमिक लोड तक फूड लेना चाहिए, या 100 ग्लाइसेमिक लोड हमारी बॉडी में बने उतना फूड लेना चाहिए एक हेल्दी पर्सन को। यदि हम डायबिटिक पेशेंट की बात करेंगे तो उसे लगभग 50 से कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड लेना चाहिए। ऐसा फूड लें जो कम से कम 50 के ऊपर नहीं, 50 तक ही वो ग्लाइसेमिक लोड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करें। वैसे कंडीशन वाले फूड लेंगे, वैसी प्रॉपर्टी वाला फूड लेगा डायबिटीज़ का पेशेंट तो वो हमेशा हेल्दी रहेगा, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। और हेल्दी ह्यूमन बीइंग यदि 100 तक ऐसे फूड ले जो बॉडी में 100 ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा दे, वैसा फूड लेगा तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाते रहेंगे, बॉडी में अनलिमिटेडली ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता रहेगा तो वो फाइनली कहीं ना कहीं जाकर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, और फाइनली फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। यदि आप ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन कर लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। डायबिटीज़ भी अपन क्योर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करें, आपका नॉलेज प्रॉपर हो जाए किस फूड को लेना है, किस में कितना ग्लाइसेमिक लोड है, किस में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये हमें मालूम चल जाएगा डायबिटीज़ के पेशेंट को। और यदि वो कोई डॉक्टर उसे बताता है, यदि उसे फॉलो करता है तो 100% जो उसका डायबिटीज़ है वो रिवर्स होकर नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। ग्लाइसेमिक लोड आप कम कर देंगे, फूड चेंज करेंगे, ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देंगे। ग्लाइसेमिक लोड कम कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है हर बॉडी में इंसुलिन का वो चेंज हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, इंसुलिन आपकी कंट्रोल हो जाएगी, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि हमें ग्लाइसेमिक लोड निकालना है, आप घर बैठे हर फूड का ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ग्लाइसेमिक लोड निकालना होगा तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली वैल्यू होती है कि भाई उस जो भी आप फूड ले रहे हैं उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। पहली वैल्यू कौन सी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, और दूसरी वैल्यू है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो फिक्स ही है, लेकिन जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। 50 ग्राम की ग्लूकोज की मात्रा अलग हो सकती है, 100 ग्राम की अलग हो सकती है, 150 ग्राम की अलग हो सकती है। ठीक है, तो वो चेंज हो सकती है, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका एक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो ग्लाइसेमिक लोड में हम लोग देखेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चाहिए, उसको इंटू करते हैं टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर कितना होता है, और उसको डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं केला का। हमने 100 ग्राम केला लिया, 100 ग्राम केला लिया। 100 ग्राम केले में 100 ग्राम केला लेंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है, 69 है। फिक्स है वो, तो 100 ग्राम ले चाहे 50 ग्राम ले चाहे कितना भी ले लें, जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मतलब शुगर का लेवल, ब्लड में शुगर जाने की जो स्पीड है वो फिक्स है, 69 है। लेकिन 100 ग्राम में जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो कितना है, 27 ग्राम है। कितना है, 27 है। कितना है, 27 ग्राम है। तो बनाना में जो बनाना हम अब केला ले रहे हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 69 है, और 100 ग्राम में शुगर का बनाना में शुगर कितना है, 27.2 है। यदि हम इसको आधा 50 ग्राम कर देंगे तो 27 का आधा कर दीजिए आप, आधा हो जाएगा। ठीक है, 200 ग्राम कर देंगे तो आप इसको डबल कर दीजिए, आप जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आप डबल ले लेंगे डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो 100 ग्राम केले में 100 ग्राम केले में जो है उसका 69 क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू करेंगे 27.2 क्या है आपका शुगर का मॉलिक्यूल है, और उसको पूरा प्रोसेस करके पूरा फार्मूला को करके 100 डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो है हमें जो ग्लाइसेमिक लोड मिलता है 18.7 आता है। तो इसका जो है ग्लाइसेमिक लोड कितना आ गया, 18.7 आ गया। तो केले का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितना है, 18.7 है। मतलब जब मैं 100 ग्राम केला खाऊंगा, 100 ग्राम केला अंदर गया तो उसमें जो शुगर है वो 69 की स्पीड से कहाँ पर गया, मेरी बॉडी में गया, और बॉडी में जो 69 की स्पीड से गया है तो जाने के बाद उसने कितना ग्लूकोज पहुँचाया है, वो पहुँचाया है 18.7 पहुँचाया है। कितना पहुँचाया है, 18.7 पहुँचाया है। कि जितना अधिक आप फूड लेंगे उतना अधिक ग्लाइसेमिक लोड हो जाएगा। यदि यही बनाना हमने डबल कर दिया तो ग्लाइसेमिक लोड भी कैसा हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, लेकिन स्पीड कितनी होगी, 69 ही होगी, स्पीड सेम होगी। तो जो ग्लाइसेमिक लोड है एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए। इसके अलावा हेल्दी पर्सन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें यदि आप प्रॉपरली फूड नहीं लेते हैं, अच्छा फूड नहीं लेते हैं, अच्छे फाइबर वाला फूड नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाएगा, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने के साथ साथ भी क्या होगा, आपका ग्लाइसेमिक लोड भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है ऐसा फूड लेना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, कहीं ना कहीं ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और सेकंड, ऐसा फूड हमको लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। यदि याद रखें आप, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा एंड ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा फूड, क्योंकि हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड निकालना बहुत कठिन होता है, सिर्फ आप एक थंब रूल याद रख लें कि जिसमें शुगर का मॉलिक्यूल कम है, जिस फूड में शुगर का मॉलिक्यूल कम है, इसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कैसा होगा, कम होगा, और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी क्या होगा, फाइनली
कम होगा। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए डेली रूटीन लाइफ में। ऐसे फूड लें जिनमें शुगर कंटेंट कम है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम और ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी ह्यूमन के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए, किसी भी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।